अभी जयराम रमेश साहब ने कहा दुर्घटना है, कोई इसको आतंकवादी हमले से इसकी तुलना कर रहा है, कोई इसको एक केवल अपराध बता रहा है, और कोई जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये देश का गुस्सा था जो सदन के अंदर दिखाई दिया। क्या था ये अजय आलू? अपने वक्त के हिसाब से ये लोग इसको अलग अलग कलर दे रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यही अधीर रंजन चौधरी जी ने कल कहा कि ये सदन पे हमला था, आज ये कह रहे हैं कि देश के लोग अपना गुस्सा आके सदन में निकाल रहे हैं। जयराम रमेश अभी आपके सामने कह रहे थे ये दुर्घटना थी। अरे हम तो कह रहे हैं कि ये एक गंभीर सुरक्षा व्यवस्था की चूक थी, और ईश्वर का कृपा है कि कोई दुर्घटना इसमें नहीं हुई। परिणाम कुछ भी हो सकता था, और इससे सब कोई अवेयर है। और खुलेआम राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया, और उसके बाद स्पीकर साहब ने इस पर फुल क्लैरिटी दी। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आके क्लैरिटी दी कि लोकसभा के और राज्यसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है, और इसको हम अपने स्तर पे गंभीरता से देखेंगे। सीआरपीएफ के डीजी से लेके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेके स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन, हर तरह की बातें हो रही हैं। 5 लोग पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार है। अभी तो ये खुलना शुरू हुआ है, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड आ रहे हैं सामने में, लेकिन इस तरह से इसको पॉलिटिसाइज करना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये घमंडिया गठबंधन का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो दुनिया में किसी भी चीज़ को पकड़ने को तैयार है। और मैं आपको एक बार बताता हूँ सौरभ जी, इस कांग्रेस में अधीरों की कमी नहीं है और धीरजों की कमी नहीं है। हर प्रदेश में एक धीरज है, और अधीर तो इतने हैं सत्ता में आने के लिए कि कोई भी चीज़ मिल जाए, कोई भी चीज़, भले वो पार्लियामेंट से सुरक्षा का ही बात क्यों नहीं हो, उसको ही पकड़ के लटक जाएंगे। अरे इससे नहीं मिलने वाली है सत्ता, संघर्ष कीजिए जाके और अपना चरित्र बदलिए। ठीक है, चरित्र तो जनता देख रही है आपका। ठीक, सापरा साहब, आपके ऊपर इस पूरे मामले में राजनीति करने का इल्जाम, देश की सुरक्षा का मामला, संसद की सुरक्षा का मामला, और इसको किस श्रेणी में इसको रखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी जो चूक हुई है, आतंकी हमला है, अपराध है, क्या है? देखिए सौरभ जी, देश का जो कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसके ऊपर सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में सेंध लगी है, ये बहुत भारी विषय है। और कल से लेके आज तक अभी 24 घंटे से ज्यादा यानी 30-32 घंटे हो गए हैं, देश के गृह मंत्री इसके ऊपर जवाब देने के लिए नहीं आ रहे। यानी इतनी बड़ी घटना इस देश के अंदर घटती है, और वो लोग जो कहते हैं कि देश सुरक्षित है, सुरक्षित लोगों के हाथ में है, उनकी नाक के नीचे कुछ नौजवान जो है वो लोकसभा के अंदर घुस जाते हैं। ये कहते हैं चीन के बॉर्डर से कोई घुसा नहीं, और इनकी नाक के नीचे नौजवान जो है लोकसभा में घुस जाते हैं और वहां पर पटाखे जला करके आ जाते हैं। इतनी बड़ी सेंधमारी होती है, और कौन लिखता है उनको, कौन पास देता है? इन्हीं का सांसद प्रताप सिम्हा। और ये भारतीय जनता पार्टी ये कुछ उसके ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है। उस सांसद को क्या ये सस्पेंड करेंगे? उस सांसद पर एफआईआर करेंगे? क्या ये विपक्षी पार्टी का कोई सांसद होता तो क्या उसको इस तरह से रेड कारपेट ट्रीटमेंट ये देते थे? आज तक तो विपक्ष के सांसद को इन्होंने कह दिया होता कि ये देशद्रोही है, आतंकी है, और तमाम सारी चीजें, और बुलडोजर भी पहुंच गया होता। तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये एक बात है। और दूसरी बात, इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, भाई आप 56 इंच के सीने की बात करते हो, आज कमजोर और कायर क्यों नजर आ रहे हो? आज क्यों कह रहे हो कि स्पीकर की जिम्मेदारी है? क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? क्या ये ढांचा जो बना है, इसके अंदर अगर गैलरी जो छोटी है या उसकी हाइट कम है, तो ये डिजाइन की गलती नहीं है? क्या ये डिजाइन सारा प्रधानमंत्री कार्यालय से पास नहीं हुआ था? क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा गया था? तो इसमें कुल मिलाकर के सरकार की गलती है, सरकार ने अपनी गलती माननी चाहिए। देश के गृह मंत्री ने, भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। विपक्ष जो है लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के यही चाह रहा है कि आप आइए, आप स्पष्टीकरण दीजिए। हम अगर नहीं, आप बिल्कुल सवाल आप पूछना आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है। सापरा साहब, जरा जवाब लेता हूं मैं 1 मिनट अजय आलोक जी से।